और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। ये बड़ी खबर है, एनडीटीवी की खबर का हुआ है बड़ा असर। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से होगा मेडिकल। सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल कराया जाएगा। डीओपी सचिव ने ये आदेश जारी किया। मेडिकल बोर्ड से ये मेडिकल कराया जाएगा। तो फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले सामने आए थे और इसी मामले को प्रमुखता से एनडीटीवी ने उठाया था और इसी खबर का हुआ है बड़ा असर। प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से होगा मेडिकल, ये बड़ी खबर है। सभी विभागों में लगे दिव्यांग कर्मचारियों का कराया जाएगा मेडिकल बोर्ड से मेडिकल। तो एनडीटीवी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में सरकार ने लिया है एक्शन और ये आपके सामने रख रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट खबर का ये असर हुआ, एनडीटीवी की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। हमने ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और इस मुद्दे का ग्राउंड जीरो पर असर यहाँ पर देखा गया और हम आपको जानकारी दें कि सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है। और आपको बताते चलें कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में ये उजागर होने के बाद सरकार और ज़्यादा सतर्क हो गई है। अब कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से मेडिकल कराने का आदेश दिया है। मामले का खुलासा कैसे हुआ है वो आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं एक एक करके। कैसे हमने प्रमुखता से मुद्दा उठाया, कैसे ग्राउंड जीरो पर इसका असर हुआ और कैसे हुआ इस पूरे मामले का खुलासा। तो डीओपी के सचिव हैं के पाठक, जिनकी ओर से जारी किए गए सर्कुलर में सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी भूपेश हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। भूपेश, एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रमुखता से हमने ये मुद्दा उठाया था, फर्जी तरीके से कैसे सर्टिफिकेट लिए जा रहे थे और इसका असर अब नजर आ रहा है। मेडिकल बोर्ड से अब इन दिव्यांगों का मेडिकल कराया जाएगा। जरा और जानकारी दीजिए इस मामले पर। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो दिव्यांगों को के लिए आज खुशी की खबर है, क्योंकि जो असली हकदार था, जिसको वास्तव में डिसेबिलिटी की वजह से जो सरकार द्वारा जो सुविधा दी जाती थी या जिसको नौकरी में जो रिलैक्सेशन बाकी सारी चीजें दी जाती थी, उनको लेके इनके मन में कई सारी चीजें थी कि भाई जो हमारा हक है वो कुछ लोग फर्जी तरीके से जाली दस्तावेज बना के या किसी मिली भगत से करते रहे। हमारे साथ कुछ दिव्यांग है, उनसे जानते हैं आज के इस फैसले के बाद उनको किस तरीके से। आप बताइए साहब, आज जो फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जो जितने भी फर्जी सर्टिफिकेट है उनकी दोबारा जांच होगी, सरकार ने ये कदम उठाया है। जी, ये बहुत अच्छा आदेश है, क्योंकि कई वर्षों से हमें ये प्रतीक्षा थी कि जो अपात्र विकलांग थे और वो अपात्र विकलांग नाजायज रूप से दिव्यांग जो पात्र थे उनका हक मार रहे थे और हमारा समय समय पर इसके लिए मांग की गई, लेकिन हमारी मांग को इतनी तवज्जो नहीं दी गई। और भारत सरकार द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम, अधिकार संरक्षण एवं अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 में ये प्रावधान किया गया था कि फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र है वो बनाने वाले और उसका उपयोग करने वाले वो दोनों दोषी होंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उस पर लागू नहीं हुआ। और कल जो फैसला आया जिसमें जो फर्जी दिव्यांग है उनका पुनरीक्षण किया जाएगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनको बाकायदा सजा दी जाएगी, उन्हें हटाया जाएगा और उनके फर्जी प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जाएगा। हमारे दिव्यांग जो बाड़मेर के दिव्यांग है, मैं उनकी तरफ से कहूँगा, हालांकि पूरे प्रदेश के दिव्यांगों में एक खुशी की लहर है कि ऐसे जो फर्जी दिव्यांग जो नाजायज फायदा उठा रहे थे और जो वास्तव में पात्र विकलांग थे उनका हक मार रहे थे। और इसके तहत 3 तरह का हमारे को लॉस हो रहा था। एक तो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उसके अंदर जो पैसा होता था तो उसका दुर्विनियोजन होता था, दिव्यांग नहीं है और वो लाभ ले रहे थे। दूसरा, जो पात्र थे नौकरी में लगने के लिए थे वो नहीं लग सके और आज हमारे साथ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा वो 1-2 नंबर से पीछे रहे हैं, क्यों कि वो फर्जी प्रमाण पत्र वालों ने इसका। दूसरा, इसके साथ में भ्रष्टाचार भी फैला
क्योंकि जहाँ प्रमाण पत्र बनते थे तो वहाँ पर लोग पैसे से या अपनी सिफारिश के तहत ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र बना लेते थे और आज वो नौकरी में काबिज है। बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा आदेश। सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। हम सभी उसके लिए आभारी हैं जो कि असला फैसला उन्होंने किया। जी देखिए, आज कई सारे दिव्यांग मेरे साथ हैं, आप उनसे देख सकते हैं किस तरीके से आज इन्हें खुशी की लहर है। उनका ये मानना है जो भी अपात्र लोग थे उनको तुरंत हटाया जाएगा, ताकि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो 1 नंबर से या कुछ परसेंटेज से या पॉइंट के नंबरों से जो रह गए, क्योंकि जिन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उन लोगों को पहले वरीयता दी गई, इनको नहीं दिया गया क्योंकि ये कहीं जा नहीं पाए। बाकी सारी चीजें, कई सारी ऐसी समस्याएं थी जिसके चलते ये लोग ये नहीं कर पाए, और आज इस फैसले को लेके इनमें काफी खुशी है। जी, क्योंकि लंबे समय से सिलसिला भूपेश चला आ रहा था, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जो अपात्र दिव्यांग थे, अपात्र लोग थे वो ले रहे थे, और क्योंकि अब खबर का असर हुआ एनडीटीवी की, हमने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था। ज़रा ये भी जानिए इनसे कि कितनी राहत अभी महसूस कर रहे हैं सरकार के इस एक्शन के बाद। जी बिल्कुल, आप बताइए, आज जो ये फैसला आया दिव्यांगों का जो सर्टिफिकेट, उसको लेके आप क्या कहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो राज्य सरकार का जो ये आदेश आया वो बहुत अच्छा हम सभी को लगा। हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, इस आदेश का हम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जो आदेश अभी आया है हमें बहुत खुशी है कि अच्छे से। और भी आप बताइए किस तरीके का ये आदेश और किस तरीके से इनएक्सेस चलता था ये फर्जी सर्टिफिकेट वाला? तो ये आदेश आया बहुत अच्छा है, इसके लिए हमारा बहुत खुशी हो रही है। तो दिव्यांग है उनको रिजेक्ट किया जाए और जो हकीकत विकलांग है उनको आप बताइए, आप युवा हैं, आपने भी कई कंपटीशन दिए होंगे, आपको क्या नौकरी मिली या किसी वजह से कोई दिक्कत? जी सर, तो सरकार के एक्शन के बाद और एनडीटीवी की इस खबर को उठाए जाने के बाद इसका असर यहाँ पर हुआ है, और बातचीत करते हुए तमाम दिव्यांगों से सहयोगी और काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया आपका भूपेश। तमाम